श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। कल से कथा को आगे बढ़ाते हुए कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुशला आय, अपूज ही सब मन कामना, सुजस रहे जग छाय, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ वंश संकट भारी। माँ गंगा कहती है कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। अगंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला, तब प्रभु को कहु कर जाओ, सुनत सुख मुख भाव उदाऊ। तब गंगा के वचन सुनकर के, मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर श्री सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगोह से कहा कि हे मित्र, हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाव उत्पन्न हो गया। जैसे ही भगवान ने कहा कि हे मित्र, अब तुम लौट जाओ, इतना सुन करके गुहराज निषाद को मन में काफी तकलीफ हो गया। अब दीन बचन गुह कर कर जोरी, अब विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करे दिन चार चरण सेवकाई। देखिए, गो अपने हाथ जोड़कर दीन वचन बोलता है, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए, मैं आपके साथ रहकर कुछ दिनों तक आपको रास्ता दिखलाऊंगा और चरणों की सेवा करूंगा। देखिए, उसका मूल आधार था कि मुझे इन चरणों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहे, इन चरणों का हमेशा संपर्क मिलता रहे। वो तो एक बहाना था कि हम आपको जंगल में रास्ता दिखाएंगे। वो कहते हैं कि हम आपको जंगल में रास्ता दिखाएंगे। अरे जगतपति को रास्ता कौन दिखाएगा? लेकिन मूल भावना थी गो के हृदय में, इनके साथ रहेंगे तो कुछ दिन तक हमारा इनका दर्शन होते रहेगा, इनके चरणों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब यही बन जाई रहे रघुराई, अपरन कुटी मैं कर सुहाई, तो मई कह जैसे देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे भगवान, मैं आपके साथ रहूंगा और अब जहाँ रुकेंगे वहाँ पर मैं आपके लिए पर्णकुटी तैयार करूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा मैं करूंगा। असहज सने राम रख तासु, असंग लेने गुर हृदय हुलासु, अपनी गुह गए बोल सब लिन्हे, कर परितोष विदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी उसको साथ ले लिए। क्योंकि भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि भक्त की सहजता से ये रिझ जाते हैं। इनका रिझना भक्त की वात्सल्यता है, इनका रिझना भक्त की सहजता है। ये बार बार कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, और मेरे साथ छल करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। छलिया को मैं बहुत दूर रखता हूँ। जो मेरे साथ छल करेगा, मोहि कपट, मुझे कपट छल नहीं सुहाता है। हमारे सामने आना है तो बिल्कुल सहज भाव में आओ। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी उनको साथ ले लिए। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर वे अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के उनको विदा किया। गो ने अपने मित्र भाइयों को कहा कि भाई अब तुम लोग जाओ, तब तक जो है सो श्रृंगवेरपुर को देखभाल करो, हम जरा भगवान के साथ चले। तब गणपति से सुमरि प्रभु, नाय सुर सरिहि मात, सखा अनुज सिय सहित जना, गवन किन्नि रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ
तमम संकट भारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। गंगा पार किए तब जो है वहां से भगवान आगे बढ़ते हैं। तो तही दिन भय बिटप तर वासु अलखन सखा कह किन्न सुपासु प्रात प्रात कृत करई रघुराई अतीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पैर के नीचे निवास हुआ। फिर संध्या हुई। वही सृष्टि का नियम है, संध्या होना है, सुबह होना है, संध्या होना है। तो जहाँ भी संध्या होती थी, संध्या काल होती थी, भगवान माता सीता और लक्ष्मण सहित वहाँ पर विश्राम करते थे, रात्रि विश्राम करते थे और फिर दूसरे दिन आगे बढ़ते थे। तो उस दिन पैर के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा को ने सब व्यवस्था कर दी वहाँ पर बार बिछावन लगा करके। प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जगे और तीर्थ के राजा प्रयाग को दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिसमीत हितकारी आचार्य पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। कहते हैं कि उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और बेनी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भंडार भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। अक्षेत्र अगम गरगार सुहावा सपने उन्हें प्रतिचिन प्रभावा सेन सकल तीरथ वर वीरा कलश अनेक दलंद रंधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गा मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में भी पाप नहीं आ सकता है। कहते हैं कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जो है धर्म क्षेत्र प्रयाग है। प्रयाग संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। असंगम सिंहासन सुठ सोहा अक्षत्र अचय वट मुनि मनमोहा चवर जमन अरुगंग तरंगा देखी हो ही दुखदारित भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती की वहाँ पर संगम है। अक्षयवट वृक्ष है जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे श्याम और श्वेत दिखाई पड़ती है जो उनके चंवर हैं जिनको देखकर दुख और दरिष्टा नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि प्रयाग संगम स्नान करने से जो है मनुष्य का सब पाप दूर हो जाता है। असेवत सुकृत साधु सुचि पावहि सब मन काम अब बंदी वेद पुराण गना कहीं विमल गुण ग्राम सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवशत सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी रघुनाथ मम संकट भारी। ये प्रयाग किसको कहते हैं? इलाहाबाद को ना, इलाहाबाद को कहते हैं। आज के समय में ये इलाहाबाद कहलाता है, उस समय ये प्रयागराज, तीर्थों का राज प्रयागराज। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। अको कही सकई प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मृगाऊ अस्थिरपति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी मारने के लिए सिंह रूपी प्रयाग का प्रभाव, इनके महत्व को कौन कह सकता है। ऐसा सुहावने तीर्थराज दर्शन कर सुख के समुद्र रकुर श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहसी लख नहीं सखई सुनाई श्री मुख तीर्थराज बराई करी प्रणाम देखत बन बागा अकहत महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और सखा को तीर्थराज की महिमा कही। भगवान स्वयं श्री राम, भगवान श्री राम स्वयं अपने मुंह से तीर्थराज प्रयाग का वर्णन करते हैं, इनकी महिमा का वर्णन करते हैं और सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद को सुनाते हैं। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से वहाँ का महत्तम कहते हैं। ए विधि आय बिलो की बेनी असुमरत सकल सुमंगल देनी अमृत नहाय किन्नी शिव सेवा पुजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का गुणगान करते करते वो लोग पहुंच गए त्रिवेणी, जहाँ पर
तीनों धाराएं एक साथ मिलती है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। वेणी माने जटाएं, तीन, जहाँ तीन नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी तो गंगा, जमुना और सरस्वती, वहाँ तीन नदियों का संगम है, इसलिए उन्हें त्रिवेणी कहा गया है। और जहाँ सिर्फ दो नदियां मिलती है उसे संगम कहते हैं। वहां पर आकर के फिर स्नान किया और शिव जी की पूजा की। तब प्रभु भारद्वाज पह आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। अब मुनि मन मोदन कछुई कही जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई। और वहाँ से स्नान ध्यान और शंकर जी का पूजा करके फिर वो चले आते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में। और भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं तो वहाँ भारद्वाज मुनि को दंडवत करते हैं। मुनि का मन आनंद से गदगद हो जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्म वहाँ उपस्थित थे। दिन आशीष मुनि सुर अति आनंद अर्षदान, अलोचन गोचर सुगत फला, मनोह किए विधियान। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, करुणात मम संकट भारी। मुनीश्वर भारद्वाज से आशीर्वाद, मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। अकुशल प्रश्न करी आसन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्हे। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मन हो अमीके। फिर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी को श्रेष्ठ आसन दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक अमृत के समान कंदमूल फल दिए। अस्य लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरे द्वाज मृद वचन उचारे। सीता जी, श्री राम जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी उस सुंदर फूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहे? आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजु। कहते कि हे भगवान, आज मेरा संपूर्ण तपस्या का फल मिल गया। आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, तीर्थों का सेवन और त्याग का फल मिल गया। आज मेरा जीवन धन धान्य हो गया, मेरा सौभाग्य हो गया। आज मेरा वैराग्य सफल हो गया जो मैंने आपके दर्शन पाए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सरस सहज सनेहु। कहते हैं कि लाभ की कोई सीमा नहीं होती है, और जिसको भगवान का दर्शन हो जाए फिर उसके बाद उसके जीवन में क्या रह जाता है। हे प्रभु, अब कुछ दूसरी चीज मत दीजिए, आपके दर्शन मेरी सब अभिलाषाएं पूरी कर दी। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर्म वचन मन छारी छलु, जब लगे जनन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोकर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता। सब जगह एक ही बात बताया गया है, आडंबर से दूर मन, क्रम और वचन से भगवान का भक्त बनिए, छल को छोड़ करके। अब तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। भगवत दर्शन तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य निश्चल भाव से भक्ति नहीं करता है। और जो निश्चल भाव से भक्ति करता है उसको निष्काम भावना से प्रेम कहते हैं। निष्काम प्रेम जो करता है उसे भक्ति मिलती है, उसे प्रभु का दर्शन होता है। और सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद यघाने। तब रघुवर मुनि सुहज सुहावा, कोटि भांत कह सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि का सुंदर सुजस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया।
भगवान श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि का वर्णन करते हैं। सो वर्षो सब गुण गण गेहू, अजय मुनीश तुम यादर देहू। अब मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभव ही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र भाव से एक दूसरे को प्रेम दे रहे हैं, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बट तामस मुनि सिद्ध उदासी। भरे द्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुन सुहाए। अब ये बात फैल गई पूरे प्रयाग में कि भाई वहाँ राम सीता लक्ष्मण आए हुए हैं। तो प्रयाग के निवासी जैसे ही खबर सुने तो सब जो है भारद्वाज मुनि की आश्रम की ओर दौड़ पड़े। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, अमुदित भय लन लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हुए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम किन्ह विश्राम ऋषि, प्रात प्रयाग नहाय। अचले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। देखिए संत कहते हैं कि भगवान रीझे तब भी अच्छा और खींचे तब भी अच्छा। रीझे तब भी अच्छा और खींचे तब भी अच्छा। खींचना माने क्रोध करना। अगर भगवान क्रोध करते हैं तो भी ठीक है, आपसे अगर क्रोध करते हैं, खींचते हैं तो भी अपने शरण में लेते हैं। अब रावण को उन्होंने मारा, उनको भी अपना धाम दिया, और रीझते हैं तो भी आपको अपना भक्ति देते हैं। तो भगवान के रीझने और खींचने दोनों में व्यक्ति का कल्याण है, इसलिए आप उनको रिझाइए। आयह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरे द्वाज आश्रम सब आए, देख दशरथ सुन सुहाय। राम प्रणाम किन्ह सब काहो, मुदित भय ले लोयन लाहू। दे आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम किन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग निहाय। अचले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। फिर भगवान रात में वहाँ विश्राम करते हैं, सुबह जाकर के फिर त्रिवेणी में स्नान करते हैं और तब फिर उनसे विदा लेकर के चलते हैं। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम कही जगमाही। मुनि मन बिहस राम सन कही, असुगम सकल मग तुम कहु कही। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन बचा सक आए। सब ही राम कर प्रेम अपारा, सकल कहीं मग दीख हमारा। तब मुनि हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि हम आपके साथ कुछ अपने शिष्यों को दे देते हैं जो आपको सुगम रास्ता दिखलाते हुए चलते हैं। फिर उनके साथ मुनि के दिए हुए शिष्य साथ चलते हैं। सुनते ही चित्त में वो हर्षित हो गए। कोई 50 शिष्य आ गए। सभी श्री राम जी, सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम आपको रास्ता दिखलाएंगे। आप तो जंगल में कभी आए नहीं हैं, हमें जंगल का रास्ता देखा हुआ है, हम आपको मार्ग दिखलाएंगे। मुनि बटुचारी संग तब दिन है, अजिनम जन्म सुकृत सब किन है। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, परम हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उसमें से 4 ब्रह्मचारियों को चुन करके उनके साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। वो श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। अग्राम निकट जब निकसई जाई, अदेख दर्शनारि नर ढाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब ये किसी गांव से होकर के निकलते, जिधर से भी निकलते, तो भाई चारों सुखों को देने वाले, चारों पदार्थ को देने वाले
ये सुखों के धाम, करना निधान। भगवान जिस तरह से भी गुजरते थे लोग उन्हें देखते रह जाते थे, उनकी सुंदरता को देखते रह जाते थे। सीता की सुंदरता को देखते रहते थे, लक्ष्मण की। तो जिधर से भी गुजरते थे सब स्त्री दौड़ दौड़ कर कुछ बुलाने जाते थे कि चलो देखो भाई 3 तपस्वी जा रहे हैं, देखो इस तरह का मुनि वेश बना करके 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी जा रही है। और जो भी उनका दर्शन कर लेता था सब धन्य हो जाता था, सबके मनोकामना पूरे हो जाते थे। विदा के बटु विनय करी फिरे पाई बन काम, अवतरी नहाए जमुन जला जो शरीर श्याम सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभूष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। फिर तदनंतर में भगवान ने उन चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया कि भाई अब आगे का रास्ता हम लोग देख लेंगे, अब आप जाइए, बहुत दूर आ गए। और इस प्रकार वो जमुना के तट पर पहुंचते हैं। और जिस प्रकार भगवान का शरीर श्याम है उसी प्रकार माता जमुना का शरीर भी श्याम है। अब 2 श्याम एक जगह जुट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी वो जमुना में स्नान करते हैं। असुनत तीरवासी सब नर नारी, धाय निज निज काम विसारी, लखन राम से सुंदरताई, देख कर ही निज भाग बराई। कहते हैं ये जमुना में जब ये स्नान कर रहे हैं तो जमुना के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार और एक सुंदरी आई हुई है, सब अपना अपना काम छोड़ करके उन्हें देखने चले आते हैं। जो भी सुनता है कि 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी तपस्वी वेश में आए हुए हैं, सब दौड़ दौड़ करके अपना काम धाम छोड़ करके, कोई गौ चरा रहे हैं तो उसको छोड़ के, कोई धान रोप रहा है उसको छोड़ के, कोई बालक को खिला रहा है उसको छोड़ करके भी वो सब उनके प्रेम से आकर्षित होकर के उनकी ओर चले आ रहे हैं। और जो जो उनको देखते हैं सब अपने अपने भाग्य की सराहना करते हैं। आज मैं बरभागी हूँ जो मैंने ऐसे सुंदर सलोने चेहरे का दर्शन किया। अति लालसा सही मनमाही, नाव गाँव पूछत सकुचाही, अति दिन बहुबय विरध सयाने, तिन कर जगत राम पहचाने। उनमें से बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि जरा इनसे नाव गाँव पूछ लें, तो उसमें जो वयोवृद्ध और चतुर महिलाएं हैं वो जो है सो उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। कुछ लोगों ने तो पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, ये आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये सच्चिदानंद रूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और उसमें से कुछ महिलाएं जो थी वो माता सीता से पूछती है, अच्छा बताओ तो घर कहाँ हो, कहाँ के राजकुमारी, कौन देश के राजकुमार, अरे ऐसी बात करती है। तो सकल कथा तिने सबही सुनाई, अब नहीं चले पितुआई सुपाई, असुनि सविसाद सकल पछताही, रानी राय किले भरनाही। तब उन्होंने कहा कि भाई हम अपने पिता की आज्ञा से बन आए हैं। तो कुछ लोग दुखी होकर के और कुछ लोग कहते हैं कि राजा रानी ने ये अच्छा नहीं किया जो इतने सुकुमार बालकों को वन प्रदेश में भेज दिया। अत्य ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी समय वहां एक तपस्वी आया जिसका तेज पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह वैरागी वेश में था, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को टीकाकार इस प्रकार कहते हैं कि पता नहीं यहाँ किस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य, परंतु यह क्षेपक तो नहीं। इस तापस को कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या श्री हनुमान जी थे। ऐसा कहते हैं कि उसी समय वहां एक तापस वेश में जो जिसके शरीर से एक परम तेज निकल रहा था, वहां आए श्री राम जी से मिलने। ये और कोई नहीं थे, ये हनुमान जी थे।
ये हनुमान जी से प्रथम दर्शन जमुना के किनारे हुआ था श्री राम जी को। अश्वजल नयन तन पुलक निजा इष्ट देव पहचान परे दंड जीव धरिन तला दशा न जाय बखान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडी की भांति पृथ्वी पर गिरा, बिल्कुल दंडवत किया, जिसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। यहाँ पर भगवान राम और भक्त शिरोमणि हनुमान जी का भेंट होता है। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा परम रंक जन पार सुपावा मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्हें इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य के पास पारस पत्थर आ गया हो। पारस पत्थर क्या है? ये जिस लोहे में सड़ता है उसको सोना बना देता है। देखिए, पारस 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 सुनते आए हैं बचपन से आज तक। और पारस पारस क्या है? पारस एक पत्थर है, लेकिन आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। अगर पत्थर मिल जाए तो सबको सोना बना दे, ऐसा है। लेकिन वो पारस क्या है? वो पारस भक्ति है। मनुष्य के हृदय में जिस दिन भक्ति आ जाती है उस दिन मनुष्य सोना हो जाता है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में भक्ति आ जाती है उसी दिन मनुष्य सोना हो जाता है। क्योंकि भक्ति जो है पारस पत्थर है जो मनुष्य को सोना बना देता है। सोना बना देता है माने सज्जन बना देता है। मनुष्य का शरीर तो स्थूल बना हुआ है ना, ये हाड़ मांस का बना हुआ है, तो ये सोना नहीं बन सकता। लेकिन इसकी आत्मा जो है बिल्कुल निष्कलंकित हो जाती है, निष्पाप हो जाती है। यानी भक्ति से, भक्ति जो है पारस पत्थर है। और जैसे ही मनुष्य भक्ति करता है तो मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, वो सोना के समान हो जाता है। अब बहुरी लखन पायन सोई लागा लिन्ह उठाई उमग अनुरागा। अब पुनिष्य चरण धूरि धरि शीशा अजन जान से सुदीन शीशा। फिर तब वह लक्ष्मण जी के चरणों को स्पर्श किए। उन्होंने प्रेम से उमग कर उन्हें उठा लिया। फिर उन्होंने सीता जी की चरण धूरी अपने मस्तक पर लगाया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। अकिन्ह निषाद दंडवत ते ही मिले मुदित लखी राम स्नेही पियत नयन पुट रूप पीयूष अमुदित सुवासन पाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेमी जानकर उस निषाद ने, वह निषाद आनंद से भर गया। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों से राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो। वह तपस्वी इस प्रकार से आनंदित हो रहा था जैसे किसी भूखे के आगे एकदम जो है सो 56 प्रकार का भोग ला दिया गया हो। अते पितुमात कहु सखी कैसे अजिन पठे बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी हो ही स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, कितने निष्ठुर हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावन दिन राम रजाय शीश धरी भवन गवंत किन सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। तब से रामचंद्र जी ने सखा गुहा को अनेक तरह से समझाकर कहा कि भाई अब आप लौट जाइए। फिर जमुना के किनारे से गोराज निषाद वहाँ से लौटते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करके निषाद वापस लौटते हैं। अपुनिसिय राम लखन कर जोरी जब नहीं किन्ने प्रणाम बहोरी चले सस्य मुदित दो भाई रवि तन जा कही कर तो भराई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी को बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। अब पति के अनेक
मिला ही मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन जब संग अंग तुम्हारे, देख सोचे अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उनको अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे सब अंग राज चिन्ह के योग्य हैं, तुम्हारे सब अंग राज चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे हृदय में सोच है। मार्ग चलहु पयोधि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। आगम पंथ गिरि कानन भारी, तेम साथनाथ सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को धारण करते हुए आप लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इसे हमारी समझ में बात नहीं आती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और भरे पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमार स्त्री है। वो ज्योतिषी जा रहे थे, बोले हमारे ज्योतिषी के अनुसार तो आप लोग राजपुरुष हैं, फिर इस तरह से जंगल में कैसे जा रहे हैं? क्या यहाँ हमारा ज्योतिषी शास्त्र झूठा है? अकर के हरि बन जाए न जे होई, हम संग चले जो आए सो होई। जाब जाब जहाँ लगी जहाँ पहुँचाई, फिर बहोरी तुम्हें सुरनाई। कहते हैं कि हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम आपके साथ कुछ दूर तक चलें और फिर हम वापस लौट आएं। अये विधि पूछे प्रेम बसा, पुलक गात जल नयन। कृपा सिंधु फेर नहीं, किन विनीत मृदुबैन। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ गिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अब आगे की कथा कर फिर बोलिए। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी फल्गु के तट पर गया जी बसतु है, फल्गु के तट पर गया जी बसतु है, गया जी बसतु है जी गया जी विष्णु रूप अवतार हरिओ विष्णु रूप अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी सरजू के तट पे अयोध्या बसतु है, सरजू के तट पर अयोध्या अयोध्या बसतु है, अयोध्या बसतु है। राम रूप अवतार हरिओ राम रूप अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बसतु है, जमुना के तट पर मथुरा
बसतु है जी मथुरा बसतु है कृष्ण रूप अवतारा है हरियो कृष्ण रूप अवतारा है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जी गंगा के तट पर काशी बसतु है गंगा के तट पर काशी बसतु है काशी बसतु है जी काशी बसतु विश्वनाथ अवतारा है हरियो विश्वनाथ अवतारा है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय महापति महादेव की जय वीर बजरंग बली की जय आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख सनकादि शेष अनुसार करनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब ग्रंथ जन धन संतन को सरव कार्यांश सबही की आरती श्री रामायण जी की व्यास आदि कवि जब खानी कागव सोंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मूर्ति युवती की भर मोरी अमीति कात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज सभी दर्शकों को शुभ कामना। आदित्य राज जी, रंजन सिंह जी, वेंकटेश शर्मा जी, अमीश जी, भुच्चन सिंह जी, कांतेश शर्मा जी, अमित कुमार जी, शैलेंद्र बाबू जी, दीपक कुमार जी, सौरभ जी, अभिमन्यु जी, छोटे सरकार, दीपक शर्मा, आप सबों को शुभकामना। जितने भी दर्शक हैं सबों की शुभकामना और यही हमारी कामना है। जय जय श्री राधे। वंदना डिम्पी, लक्ष्मीकांत जी, अमित कुमार जी, कुम शर्मा,
विवेकानंद कुमार, कोच भारत गैस, सचिन रंजन, कमलेश सिंह जी, नीतीश कुमार जी, आर्यन राज जी, अतुल कुमार जी, स्पोर्ट्स क्लब केसपा के मेंबर आर्यन राज, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। ईश्वर सबकी रक्षा करें, सद्बुद्धि दें। जय श्री राम, राधे राधे।